हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट 24 आवर्स आपके पार्टनर की फीलिंग क्या रहने वाली है। तो आपके बारे में क्या सोचेंगे वो, और क्या सिचुएशन हो सकती है, करंट सिचुएशन उनकी क्या हो सकती है आने वाले 24 आवर्स में। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं। एनर्जीज अभी से ही शुरू हो जाएंगी जब से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं। तो करंट एनर्जी की तरह ही रीडिंग होने वाली है। मेल फीमेल सेम जेंडर में है आप अगर, तो भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। एंड टाइमलेस रीडिंग होती है गाइज मेरी। आप जब भी रीडिंग से कनेक्ट करेंगे कुछ ना कुछ आपको एनर्जीज जानने को मिलेगी इस रीडिंग के दौरान। ठीक है, मैं कैंडल लाइट करने जा रही हूँ। आप अपने पार्टनर की एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए उनका नाम ले लें 3 बार 7 बार। उनका फेस विजुलाइज कर सकते हैं। उनके साथ में आपकी कोई अच्छी मेमोरीज हैं तो वो आप रिमाइंड कर सकते हैं। तो एनर्जी वाइज आप अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे और मुझे भी एनर्जी निकालने में थोड़ा सा ईजी रहेगा। तो चलिए देखिए नेक्स्ट 24 आवर्स क्या होंगी आपके पार्टनर की एनर्जीज, फीलिंग्स, इमोशंस फॉर यू एंड फॉर योर रिलेशनशिप। एंड जोडिक सभी जोडिक साइन के लिए होती है गाइज। मेरे पास मैसेजेस आते हैं, मैम हमारे साइन के लिए है क्या, मैम इस राशि के लिए है क्या। ये जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग होती है गाइज। ये सभी जोडिक साइन सभी राशियों के लिए होती है। कोई स्पेसिफिक राशि अगर निकलती है, जोडिक साइन हमको दिखता है तो मैं आपको बता ही देती हूँ। वैसे ये जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग सभी राशियों के लिए होती है। ठीक है, तो चलिए स्टे पॉजिटिव, फ्लेम पे फोकस कीजिएगा। आई थिंक आप अपने पार्टनर को याद कर लिया होगा अब तक। तो देखते हैं नेक्स्ट 24 आवर्स उनकी क्या फीलिंग रहने वाली है, क्या एनर्जी रहने वाली है। देखिए ये इस तरह के पर्सन है कि बहुत धीरे एनर्जी है, यानी कि बहुत कम एक्शन लेना, बहुत कम मतलब 100 बार सोचकर एक बार एक्शन लेना, इस तरह की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। और आने वाले 24 आवर्स में भी ये पर्सन मुझे ना वेटिंग एनर्जी में ही नज़र आ रहे हैं। आपको लग रहा है कि आप इनका वेट कर रहे हैं गाइज। अगर मैं इनकी एनर्जी कैच करूं तो आने वाले 24 आवर्स में ये आपके लिए वेटिंग एनर्जी में रहेंगे कि आपकी तरफ से इनको कोई ग्रीन सिग्नल दिख जाए। नंबर 6 की एनर्जी बनी है। नंबर 6, नंबर 3, नंबर 9, 369 गाइस। मैनिफेस्ट कर लीजिए कुछ भी आपको मैनिफेस्ट करना है। 369 नंबर इज एंजल नंबर। तो गाइज ये वेटिंग एनर्जी में है कि आप इनको मतलब कनेक्ट करेंगे, आप इनसे बात करेंगे, आप इनको मैसेज कॉल करेंगे, और अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है तो आप ही इनकी तरफ आएंगे। तो इस तरह की एनर्जी इनकी रहने वाली है गाइज। देखिए ये पर्सन, अभी मैं ये नहीं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन एनर्जी में है आपके लिए। ये मुझे लग रहा है कि बहुत सिक्योर एनर्जी में है। मतलब ये इस तरह से है कि आप कहीं नहीं जाने वाले हैं, ये आपको कहीं भी नहीं खोने वाले हैं। तो इस तरह की सिक्योर एनर्जी है, तो इतने ज़्यादा इनको आपको लेकर टेंशन नहीं हो रही, क्योंकि इनको लग रहा है कि घूम फिर कर आप और इनका वापस से यूनियन या फिर रियूनियन होने ही वाला है। तो ऐसी इनसिक्योर एनर्जी क्यों है, चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा। लेकिन डेफिनेटली गाइज ये बहुत ही ना सिक्योर एनर्जी में है, और इनको लग रहा है कि आप ही इनको कांटेक्ट कर लेंगे। मे बी या तो आपने इस इंसान को पैम्पर कर करके या फिर खुद से ही गिविंग एनर्जी दे दे के आपने इस स्टेज पे लाके खड़ा कर दिया है कि ये पर्सन आपको या तो फॉर ग्रांटेड लेते हैं, या फिर आपके लिए बिल्कुल इनसिक्योरिटी इनको होती ही नहीं, क्योंकि इनको पता है कि आपके मन में इनके लिए इतनी इंटेंस फीलिंग है कि आप ज़्यादा देर इनसे दूर नहीं रह सकते हैं। तो ये एनर्जी इस पर्सन की मुझे नज़र आ रही है। तो गाइज ये वेटिंग एनर्जी में कि आप कोई इनिशिएटिव लें, आप कुछ बोलें, आप ही आगे होकर वापस से रीयूनियन या फिर यूनियन की कुछ बात करें। तो ये सिचुएशन मुझे इस पर्सन की नज़र आ रही है। नेक्स्ट 24 आवर्स भी यही फीलिंग में ये रहने वाले हैं। देखिए इधर मैं अगर आपकी एनर्जी चेक करूं तो अभी कुछ दिनों पहले तक आप थोड़ा सा ऑब्सेसिव एनर्जी में रहे होंगे, लेकिन अभी मुझे आपकी एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग नज़र आ रही है गाइज। जैसे कि ना हाई प्रेस्टेज की एनर्जी कैसे होती है ना, कि छुपा के रखना, इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, फिर भी ना बताना नहीं है। कि स्ट्रांग पर्सनैलिटी आपकी मुझे भी नज़र आ रही है, स्ट्रांग ऑरा में आप नज़र आ रहे हैं, जिसमें कि अब आपने जैसे कि डिटरमाइन कर लिया है, निश्चय कर लिया है, सोच लिया है कि अब आप अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करने वाले हैं। यानी कि आप चाहे इस पर्सन को आपको इस पर्सन की याद आए, आपको ऑब्सेशन हो,
आपको इनसिक्योरिटी हो, कुछ भी हो, लेकिन अब आगे होकर आप कोई भी इनिशिएटिव नहीं लेंगे या फिर आप आगे होके कोई भी ऐसा कदम इनकी तरफ नहीं उठाएंगे कि जिससे कि ये आपको हर बार फॉर ग्रांटेड लेना बंद करें, है ना। तो इस तरह की एनर्जी में आप हैं, यानी कि आप बहुत स्ट्रांग ऑरा में मुझे नज़र आ रहे हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि आपको मिसिंग एनर्जी नहीं हो रही है, स्पेशली रात के समय में भी या तो आपकी स्लीपलेस नाइट हो रही है या फिर डेफिनेटली ड्रीम में आपके ये पर्सन आए हैं तो सडनली आपकी आंख खुली है। तो नेक्स्ट 24 आवर्स भी आप मिसिंग एनर्जी में रहेंगे, लेकिन आप इसी स्ट्रांग ऑरा में रहते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। तो गाइस, दोनों तरफ से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ना टक्कर की अब की बार जंग होने वाली है। आपने जैसे कि हमेशा इस साइकिल को कंप्लीट किया है, जो भी आप दोनों के बीच में हुआ, मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करने की बात हुई या अपनी गलती होने के बाद भी आपने आगे होके इस पर्सन के साथ में कांटेक्ट, मतलब वापस से रिकॉन्सिलेशन करने की कोशिश करी। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि आप थोड़े से स्ट्रांग ऑरा में मुझे नज़र आ रहे हैं इस पर्सन के लिए। ठीक है गाइस, बने रहिए आप इसी ऑरा में, क्योंकि ये पर्सन तो मतलब ये बहुत सिक्योर फीलिंग में है, आराम से अपने सभी इनके काम चल रहे हैं, मिसिंग एनर्जी है। थोड़ा सा डाउट की एनर्जी में भी है कि इतना टाइम कैसे हो गया कि आप इनके बिना रह गए हैं, आपने अपनी तरफ से कोई कांटेक्ट नहीं किया है। तो ये एनर्जी मुझे इस पर्सन की नज़र आ रही है। आने वाले 24 आवर्स भी हो सकता है ये पर्सन इसी एनर्जी में रहें और आपको इसी एनर्जी में रहना है। देखिए, आप जिस एनर्जी में बने हुए ना गाइस, उसी एनर्जी में बने रहिए। फिर आने वाले 24 के आवर्स के बाद इनकी एनर्जी चेक करेंगे डेफिनेटली हम लोग। लेकिन अभी ये पर्सन को थोड़ा-सा दिमाग में आता है कि आखिर अब तक आपका कॉल, मैसेज या फिर कुछ बात ऐसी क्यों नहीं है, आपकी तरफ से हलचल नहीं दिखाई दे रही है, या फिर हो सकता है अगर आपने ब्लॉक करके रखा है तो अनब्लॉक क्यों नहीं किया है। अब ये कोई आपने गुस्से में आके ब्लॉक किया है या फिर कोई ऐसी बात इन्होंने कर दी है सॉरी गाइस। लेकिन कुछ भी है, आपने मे बी जो भी इनसे दूरियां बनाई है या फिर जो भी अपना आप स्ट्रॉन्ग और आप इस पर्सन को दिखा रहे हैं या फिर ऑलरेडी आप आ चुके हैं सच में, तो इसी ऑरा में बने रहिए गाइस। स्ट्रॉन्ग, बी स्ट्रॉन्ग। ये पर्सन आएंगे ज़रूर से, क्योंकि थोड़ा सा इनसिक्योरिटीज़ होना ज़रूरी है, जो कि इस पर्सन में अभी मुझे थोड़ी कम नज़र आ रही है। आने वाले 24 आवर्स में ये सोचेंगे ज़रूर से कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है, नंबर 7 की एनर्जी बनी है। नंबर 7, नंबर 2, नंबर 1 टू 12 नंबर आज आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। राशियों की बात करूं तो आज जेमिनी राशि स्ट्रांग है, एयर साइन तीनों स्ट्रांग है गाइस। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, आज तीनों राशियां स्ट्रांग हैं। देखिए, अगर मुझे लग रहा है कि मेरे व्यूअर्स अगर वो भी वेटिंग एनर्जी में हैं और अगर सोच रहे हैं कॉल या मैसेज करने की, अगर उधर से कोई कॉल मैसेज नहीं आता है तो प्लीज़ आप मत कीजिएगा, क्योंकि उधर की एनर्जी मैंने आपको बता दी है। ये अब धीरे धीरे ऑप्सेस एनर्जी में आपके लिए आने वाले हैं, इनसिक्योरिटी वाली एनर्जी में आपके लिए आने वाले हैं। तो एटलीस्ट 24 आवर्स में तो आप अपनी तरफ से कोई इनिशिएटिव ना लें, है ना, इस पर्सन के लिए। तो डेफिनेटली इस पर्सन की तरफ से कोई ऐसा इनडायरेक्ट कॉल, इनडायरेक्ट मैसेज, मैनिपुलेटिव एनर्जी लेकर कोई इस तरह से आ सकता है कि जिस तरह से ये विक्टिम हो और आपने गलती कर दी हो, यानी कि इनके साथ में गलत हो गया है और आप मतलब आप गिल्टी हैं, है ना। इस तरह की एनर्जी लेकर ये पर्सन आ सकते हैं अगर कॉल या मैसेज आता है आने वाले 24 आवर्स के अंदर या फिर इसके बाद भी। तो ये इसी मेंटेलिटी में रहने वाले हैं कि जो भी हुआ आपकी वजह से हुआ। कुछ आर्ग्यूमेंट्स आपके साथ में इस पर्सन के हो सकते हैं, क्योंकि ये थोड़े से ईगोइस्ट पर्सन, पैम्परिंग पसंद करने वाले पर्सन, इस तरह की एनर्जी में ये पर्सन है डेफिनेटली। लेटर वाई बनाएगा, इस लेटर वाई, वाई इज हियर, आई डोंट नो वाई। लेटर आई, लेटर टी आज इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए। देखिए, चाहे पर्सन कैसी भी एनर्जी में है, अभी मैं ये बोलूँगी कि आपने शायद इस पर्सन की आदत बिगाड़ दी है, लेकिन ये पर्सन इमोशनली सीरियस है आपके लिए ना, इमोशनल है आपके लिए, मतलब सीरियसली। अगर ये अपनी तरफ से, जैसे होता है ना, किसी पर्सन को दिखाने की आदत नहीं होती है, किसी पर्सन को हमेशा, जैसे कि थोड़ी बहुत आपने भी आदत खराब कर दी होगी पैम्पर कर करके, तो उस एनर्जी में। लेकिन ये आपके बिना रह भी नहीं पा रहे हैं ना, रह भी नहीं पाएंगे आने वाले 24 आज के बाद। हो सकता है मे बी उससे पहले भी ये आपको कॉल या मैसेज कर सकते हैं, अगर आपकी तरफ से इनिशिएटिव नहीं हुआ। आपको अपनी तरफ से नहीं करना है,
ये पर्सन में भी थोड़ा सा स्टक एनर्जी में भी हो सकते हैं। अब ये स्टक एनर्जी आपकी साइड से भी हो सकती है, यानी कि आपकी तरफ से कोई ब्लॉकेज, आपकी तरफ से कोई थर्ड पार्टी इशू, आपकी तरफ से कोई प्रॉब्लम हो सकती है, जिसकी वजह से भी ये चाह रहे हैं कि आप इनको आगे होकर कांटेक्ट कर लें खुद से, ठीक है? क्योंकि इनको इनिशिएटिव लेने में एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये आपकी वेटिंग एनर्जी में, और दूसरी बात इनको थोड़ा सा ब्लॉकेज है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आपकी साइड से लग रही है, जो कि इस चीज़ का इंडिकेशन है कि आगे होके खुद कुछ नहीं करना चाह रहे हैं अभी, है ना? तो ये एनर्जी भी मुझे कुछ पर्सन्स की नज़र आ रही है। देखिए, कलेक्टिव रीडिंग है, जितना आपसे मैच करे उतना रखिए, ज़रूरी नहीं हर रीडिंग हर दिन आपसे मैच करे, ठीक है? जितनी रेजोनेट करे उतना रखिए, बाकी औरों के लिए छोड़ दें जिनसे मैच करे। नंबर 5 की एनर्जी बनी है। देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन होता है नंबर 5, 555, ये जो एंजल नंबर होते हैं 5 अगर दिख रहा है आपको, है ना? और वैसे भी मुझे दिखा है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। या तो आपके रिलेशनशिप में ट्रांसफॉर्मेशन होगा, आपका कुछ भी हो सकता है। देखिए, चाहे लड़ाई झगड़े के साथ में ही यूनियन हो, लेकिन कुछ ना कुछ मूवमेंट ज़रूर से, हलचल आपके रिलेशनशिप में ज़रूर से होते हुए नज़र आ रही है। और ट्रांसफॉर्मेशन में भी इस पर्सन की एनर्जीज़ में भी ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज आने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। या तो ये जो बहुत ही लाइटली घूम रहे हैं, लाइट एनर्जी में है कि कुछ नहीं होने वाला है, आप कहीं नहीं जाने वाले हैं, तो थोड़ी-सी इनसिक्योरिटी इस पर्सन को हो सकती है, और थोड़ा-सा ट्रांसफ़ॉर्म हो सकते हैं, आगे होके इनिशिएटिव ले सकते हैं ये पर्सन, है ना? तो इस तरह की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है आने वाले 24 आवर्स में इस पर्सन की। 24 आवर्स बोला और नंबर 2 एंड 4 पहले ही मेरा बन रहा था, तो 24 नंबर भी आज आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है गाइस, ठीक है? देखिए, रेड कलर का अगर किसी ने कोई ड्रेस पहना हुआ है गाइस, या रेड कलर आपका या आपके पार्टनर का फेवरेट हो सकता है, तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी आज डेफिनेटली। देखिए, ये पर्सन आएंगे ज़रूर से, थोड़ी सी ना बहुत धीरे एनर्जी है गाइस इस पर्सन की, सोचना 100 बार, करना एक बार, इस तरह की एनर्जी है। लेकिन थोड़ा सा इनसिक्योरिटी वाली एनर्जी भी मैं फील कर पा रही हूँ। लगे रहिए आप बिल्कुल इसी एनर्जी में, जो आपकी हाई प्रेस्टीज वाली एनर्जी मुझे फील हो रही है। यानी कि कुछ भी आप भी इस पर्सन को पता नहीं लगने दे रहे हैं कि आपके मन में आखिर क्या चल रहा है, आप इनसे रिकंसिलेशन चाहते हैं कि नहीं, आपके मन में इनसे मिलने की इच्छा है कि नहीं। तो जो एनर्जी आप में बनी हुई है ना, उसी एनर्जी में रहिए गाइस, तभी इस पर्सन को और इनसिक्योरिटीज होंगी डेफिनेटली, और ये पर्सन आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो फिर भी टैरो के ज़रिए भी हम लोग देखेंगे कि क्या यूनिवर्स की क्या गाइडेंस निकलेगी आपके लिए। थोड़ा सा गाइडेंस कार्ड देखेंगे, थोड़ा सा इनकी एनर्जी, और टैरो के ज़रिए भी जानने की कोशिश करते हैं। नंबर 6 बना है गाइस, नंबर 6 एंड 1, नंबर 61 निकला है। मे बी किसी की एज हो सकती है, या फिर नंबर 61 किसी तरह से आपसे रेजोनेट कर सकता है। तो चलिए देख लेते हैं टैरो के ज़रिए भी क्या एनर्जी है इस पर्सन की अभी आपके लिए, और फिर नेक्स्ट मोमेंट क्या हो सकता है नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके साथ में इस पर्सन की क्या एनर्जी हो सकती है। तो चलिए देखते हैं क्या है इस पर्सन की एनर्जीज में क्या है। ओके ओके, दिल टूटा हुआ है, ये हाल हो रहे हैं। ओके, बहुत सारे कार्ड्स निकले हैं गाइस। देखिए, ये पर्सन जो हैं, ये अभी इनका हाल ये है, ब्रोकन हार्ट है, ठीक है? चाहे शो करे या ना करे, ड्रीम्स में आप आ रहे हैं, मे बी स्लीपलेस नाइट इस पर्सन की हो रही है। कोई भी रीज़न हो सकता है गाइज, या तो आपसे दूर होना, और भी कोई ऑप्शन, सॉरी, और भी कोई थर्ड पार्टी इशू इस पर्सन की लाइफ में हो सकता है जिसकी वजह से परेशान है। तो स्लीपलेस नाइट है, थोड़ा सा हेल्थ इशू भी इस पर्सन को हो रहे हैं। ये पर्सन आपकी तरफ आते आते रुक जा रहे हैं, क्योंकि अभी इनको आपका रूप ये नज़र आ रहा है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का, जिसमें कि लग रहा है कि आप इनको अब एंटरटेन नहीं करेंगे आपकी तरफ से। मैंने बोला ना, थोड़ा सा इनसिक्योरिटी वाली एनर्जी गाइज इस पर्सन की नज़र आ रही है डेफिनेटली, ठीक है? तो ये पर्सन जो भी हैं, ये अभी इसी एनर्जी में है। ये देखो, आपको प्रपोज करते करते, आपकी तरफ आते आते, है ना, रुक जा रहे हैं, है ना? लेकिन ये अपना प्यार का कप आपको ऑफर करना चाहते हैं, लेकिन आपकी एनर्जी ये नज़र आ रही है, ठीक है?
यानी कि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। ये मे भी हो सकता है कि या तो आपको मैरिज कमिटमेंट देना चाहते हैं, या फिर ये पर्सन, ये कार्ड तब भी आता है जब कोई पास का कोई पर्सन वापस से कम बैक करता है, कोई सेलिब्रेशन चाहता है, कोई अच्छा मे बी हो सकता है कि आप किसी सेलिब्रेशन, किसी शादी, किसी पार्टी, किसी सेरेमनी में मिल भी सकते हैं, ये भी चांसेस हैं। सडन आपकी मीटिंग हो सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो 11-11 की एनर्जी है, मे बी आप ट्विन कनेक्शन भी इस पर्सन के साथ में हो सकते हैं गाइस, ठीक है। तो यस, ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं, आपकी तरफ आएंगे भी। जो पर्सन आपको छोड़कर गए, ठीक है, वो ही पर्सन की एनर्जी अभी मुझे ये नज़र आ रही है, ठीक है। तो यस, ये अपने प्यार का कप आपको ऑफर करेंगे, लेकिन जब इनको लगेगा कि हाँ अभी आप थोड़ा सा पोलाइट हैं, आप अभी थोड़ा सा रिस्पॉन्स करने के मूड में हैं, है ना, इस तरह की एनर्जी में अगर आप दिखेंगे तो डेफिनेटली ये आपके साथ में रिकंसिलेशन, रीयूनियन डेफिनेटली करना चाहेंगे। नंबर में और कुछ बता देती हूँ आपसे, नंबर 3, नंबर 9, नंबर 4, नंबर 11 आज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखिए 11-11 दो बार दिखाएगा इस, ठीक है। मे बी काफ़ी न्यू बिगनिंग को भी बताता है ये नंबर। अगर 111 आपको दिख रहे हैं तो डेफिनेटली न्यू बिगनिंग आपकी होते हुए मुझे नज़र आ रही है। अब एंजल्स की एडवाइस देख लेते हैं, यूनिवर्स क्या कह रहा है आपके लिए, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं। मोनोलॉजी से देखते हैं गाइस। सॉरी गाइस, मेरा गले में प्रॉब्लम हो रही है। मुझे लग रहा है कि इस पर्सन का थ्रॉट चक्रा भी ब्लॉक्ड है, कि कह ही नहीं पा रहे हैं या फिर कह नहीं पाते हैं जो भी इनके मन में है। देखिए फीलिंग्स क्या है पता ही नहीं लगने देते हैं। चलिए फिर भी हम कोशिश करेंगे निकालने की कि यूनिवर्स की क्या एडवाइस है आपके लिए। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, ओके। ओके, देखिए न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। आपकी न्यू रोमांटिक साइकिल पर इस पर्सन के साथ में स्टार्ट होने वाली है गाइस, ठीक है। डोंट लेट प्राइड गेट इन द वे। अगर आप अपने घमंड को, अपने ईगो को इस रिश्ते में लेकर आएंगे तो वो ऐसा ना करे। ब्रिंग लव इनटू योर सिचुएशन। आपकी जो भी सिचुएशन है उसमें प्यार लाने की, उसमें हारमनी लाने की, है ना, उसमें एक दोबारा से रीयूनियन वाली फीलिंग लाने की, एक दूसरे के लिए अफेक्शन लाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपकी लाइफ में वापस से न्यू साइकिल स्टार्ट होने वाला है। मे बी इसी पर्सन के साथ में, मुझे लग रहा है चांसेस तो यही लग रहे हैं कि यही पर्सन, क्योंकि 11-11 भी दिख रहा है। और डेफिनेटली इट्स टाइम टू टेक एक्शन। आपके पर्सन को एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि एक्शन लिए बिना इस रिलेशनशिप में जो स्टक कंडीशन है ना वो दूर नहीं होगी। और डेफिनेटली अगर आपके पार्टनर एक्शन लेते हैं तो आपको अपने प्राइड को, अपने घमंड को, अपने ईगो को साइड में रखना पड़ेगा गाइस। तभी इस पर्सन के साथ में एक आपकी न्यू रोमांटिक साइकिल स्टार्ट होने वाली है। पुराना जो भी हुआ, जो भी आपके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, लड़ाई हुई, झगड़े हुए, जो भी हुआ उसको साइड में रखिए और अपनी सिचुएशन में लव लाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इसके बिना काम नहीं चलेगा। अगर ये पर्सन आते हैं और आप अगर पुरानी बातों को लेकर बैठ जाएंगे तो ये पर्सन वापस से जा सकते हैं गाइस, ठीक है। तो ब्रोकन हार्ट है ये भी, आप ये मत सोचिए आपसे दूर हैं। और अगर नो कॉन्टेक्ट है, लेस कॉन्टेक्ट है, आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, जो भी सिचुएशन चल रही है उसमें आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो मे भी हो सकता है या तो आप ही ने ब्लॉक करके रखा है, तो ब्लॉक अनब्लॉक कीजिए। अगर ब्लॉक भी कर के रखा है आपने तो अगर अनब्लॉक नहीं करेंगे तब तक ये अपनी फीलिंग्स बताएंगे कैसे, आपको कैसे कांटेक्ट करेंगे, है ना। तो अगर ऐसा ब्लॉकेज वाली सिस्टम आपकी साइड से है तो आप अपनी ईगो को हटाइए और थोड़ा सा इनको कहने का मौका दीजिए, ठीक है। और ये पर्सन आएंगे, थोड़ा सा इनसिक्योरिटी और बढ़ने दीजिए गाइस। तो इस पर्सन को ही एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि जो हो रहा है वो इनकी वजह से ही हो रहा है और जो होगा वो भी इनकी वजह से ही होगा। तो इनको ही करने दीजिए, ठीक है। तो वेट कीजिए एंड लेट्स सी। एंड फिर भी ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग की करंट एनर्जीज है, आगे की एनर्जीज हम लोग निकालते रहेंगे। एंड दिस इज नॉट योर पर्सनल रीडिंग। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें कि आपके नाम से ही और आपके पार्टनर के नाम से ही एनर्जीज निकाली जाती हैं। तो उसके लिए भी आप व्हाट्सएप पे मुझसे
मैसेज लेकर सॉरी अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं, ठीक है। अपॉइंटमेंट लेना पहले ज़रूरी है गाइस। बहुत सारी रीडिंग्स होती है, पर्सनल रीडिंग सेम डे कई बार रीडिंग मिल जाती है, कई बार अपॉइंटमेंट ज़्यादा होने की वजह से नेक्स्ट डे टू नेक्स्ट डे आपको रीडिंग मिल ही जाएगी, ठीक है। तो पर्सनल रीडिंग के लिए का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ जाके लिए व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा। रिगार्डिंग पर्सनल रीडिंग आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए ओम साई राम, ओम नमः शिवाय।